स्टार शहर के सबसे अमीर आदमी का ड्राइवर था। अमीर आदमी अपने बेटे के साथ ऊपर से नीचे आता है क्योंकि उसके बेटे को स्कूल जाना था। अमीर आदमी अपने बेटे को प्यार से बाय बाय करता है। वह बेटा ड्राइवर राय स्टार की तरफ देखता है और राय स्टार बड़े ही अदब और सम्मान के साथ झुककर बोलता है, छोटे सेठ जी आइए, मैं आपको स्कूल छोड़ता हूं। अमीर का बेटा चुपचाप कार में जाकर बैठ जाता है। राय स्टार गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे स्कूल पहुंचाने के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचकर राय स्टार उसे गेट पर छोड़ता है। बेटा उतरकर स्कूल के अंदर जाने लगता है और राय स्टार अपना काम करके वहां से निकल जाता है। कुछ घंटों बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है, राय स्टार फिर से उसे लेने पहुंचता है और शालीनता से बोलता है, आइए सेठ। लेकिन अमीर का वह बेटा उसे कोई भाव नहीं देता और अकड़ के साथ कार में बैठ जाता है। राय स्टार उसे घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। बंगले पर पहुंचकर राय स्टार कार रोकता है और खुद उतरकर अमीर बेटे के पास आता है और कहता है, उतर जाओ। बेटा उतरते ही बिना कुछ बोले भागकर बंगले के अंदर चला जाता है। राय स्टार का दिन भर का काम खत्म हो चुका था। वह कार को वहीं छोड़कर पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने उसे चौंका दिया। उसकी बेटी एक लड़के के सामने हाथ में गुलाब लेकर बैठी हुई थी। राय स्टार का खून खौल उठता है और वह गुस्से में पूछता है, यह कौन है? बेटी रोने लगती है और सिसकते हुए बोलती है, पापा ये मेरा होने वाला पति है। हम महीनों से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर मुझे इसी से शादी करनी है। राय स्टार उस लड़के को गौर से देखता है। वह उसे स्वभाव से बहुत सीधा साधा और अच्छे घर का लगता है। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह कहता है, ठीक है बेटा, परसों ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा। शादी की बात तो तय हो गई, लेकिन राय स्टार के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। वह बेचैन होकर एक खतरनाक गुंडे के पास जाता है और रोते हुए गिड़गिड़ाता है, मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, मेरी बेटी की शादी है। मेरा पेमेंट आने के बाद मैं पाई पाई वापस दे दूंगा। गुंडा पैसे निकालता है और 1 लाख रुपये गिनकर देता है और सख्त लहजे में कहता है, 1 महीने के बाद मुझे यह पैसे वापस चाहिए। राय स्टार कहता है, ठीक है मालिक, और वह पैसे लेकर अपनी बेटी की खुशियों के लिए सामान खरीदने निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अमीर आदमी का बेटा घर से बाहर आता है। वह कार की तरफ देखता है और इधर उधर नजर दौड़ाता है कि क्या ड्राइवर राय स्टार आसपास है। जब उसे राय स्टार नहीं दिखता तो वह खुद गाड़ी चलाने का फैसला करता है, जबकि उसे ठीक से गाड़ी चलानी आती ही नहीं थी। वह लापरवाही में हाईवे पर 100 की स्पीड से गाड़ी भगाने लगता है। अचानक वह एक लड़की की बाइक को जोरदार टक्कर मार देता है। बाइक हवा में उड़कर दूसरी तरफ जा गिरती है। लड़का गाड़ी से उतरकर भागकर देखता है तो बाइक जलकर राख हो चुकी थी और उस एक्सीडेंट में लड़की की मौत हो जाती है। अमीर का बेटा बुरी तरह घबरा जाता है। वह भागकर वापस अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधा अपने बंगले की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वह बदहवास होकर अपने पापा के पास जाता है और रोते हुए कहता है, पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। अमीर बाप जिसके पास पैसे की ताकत थी वह कहता है, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूं। जब पुलिस आती है तो अमीर आदमी अपनी ऊंची पहुंच और पैसों का इस्तेमाल करता है। वह पुलिस को पैसे खिला देता है और सारा इल्जाम अपने निर्दोष ड्राइवर राय स्टार पर मढ़ देता है। अमीर आदमी तुरंत राय स्टार को फोन करता है और कहता है, जल्दी घर आओ, बहुत जरूरी काम है। बेचारा राय स्टार भागता हुआ अमीर आदमी के पास आता है और मासूमियत से पूछता है, क्या हुआ मालिक, आपने मुझे बुलाया? तभी अमीर आदमी पुलिस के सामने झूठ बोलते हुए कहता है, यही है वह ड्राइवर, इसी ने गाड़ी से उस लड़की का एक्सीडेंट किया है। पुलिस वाला अपनी गन निकालता है और राय स्टार की ओर तानते हुए कड़क आवाज में कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगती है। राय स्टार बदहवास होकर चिल्लाता है, नहीं, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूं। वह बार बार चीखता रहता है कि उसने कुछ नहीं किया, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। इधर घर पर राय स्टार की बेटी अपने पापा के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वही खतरनाक गुंडा राय स्टार के घर आ धमकता है। वह उसकी बेटी से बेरहमी से कहता है, तेरे बाप ने शादी के लिए पैसे लिए थे, अब क्या वे पैसे तू देगी? क्योंकि तेरा बाप अब जेल में है, उसने एक लड़की का एक्सीडेंट किया है। बेटी का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए गुंडे को बताती है कि उसके पिता को झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। वह रोते हुए विनती करती है, मुझे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा, मैं मेहनत करूंगी और तुम्हारे सारे पैसे वापस दे दूंगी। गुंडा चिल्लाकर बोला, ए लड़की सुन, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। जब तक तेरा बाप मेरा एक एक पैसा नहीं चुका देता तक तू मेरे घर में बंधुआ मजदूर बनकर रहेगी। तुझे मेरे घर का झाड़ू पोछा और सारा काम करना होगा। चल, चुपचाप मेरे साथ चल। यह कहकर उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपनी जीप की ओर ले गया। लड़की रोती रही, विनती करती रही, लेकिन उस पत्थर दिल गुंडे को जरा भी तरस नहीं आया। उसने जीप स्टार्ट की और उसे गांव की सरहदों से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में बने होटल के पास ले जाकर रोका।
होटल के अंदर एक और अपराधी किस्म का आदमी बैठा था। पहले गुंडे ने उससे सौदा करते हुए कहा, यह लड़की अब से तुम्हारी हुई, मुझे इसके बदले 1 लाख रुपए दे दो। इसके बाप ने मेरा कर्ज नहीं चुकाया है, अब तुम इससे चाहे जो काम करवाओ, चाहे तो इसे धंधे में डाल दो। दूसरे गुंडे की आंखों में लालच और हवस आ गई। उसने लड़की को गंदी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वाह, एकदम मस्त पीस है। उसने तुरंत रुपयों की गड्डी निकाली और पहले गुंडे के हाथ में थमा दी। जैसे ही पहला गुंडा पैसे लेकर वहां से निकला, दूसरे गुंडे ने किसी को फोन मिलाया। वह फोन पर बोला, अरे भाई, जल्दी आ जाओ, एक बहुत कड़क माल आया है, आज तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। कुछ ही घंटों के बाद एक रईस और बदतमीज लड़का वहां अपनी गाड़ी से पहुंचा। उसने कमरे में बंद लड़की को देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए गुंडे को मोटी रकम दे दी। गुंडे ने लड़की को कमरे के अंदर धकेलते हुए कहा, जा उसके पास, अगर तूने उसे खुश नहीं किया तो तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। लड़की डर के मारे कांप रही थी। वह लड़का कमरे में आया और गंदे इशारे करते हुए बोला, देख जाने मन, मैंने तेरे लिए बहुत पैसे दिए हैं, अब नखरे मत कर और जल्दी अपने कपड़े उतार। लड़की फूट फूट कर रोने लगी और उसके पैर पकड़कर बोली, भैया मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूं। लेकिन उस लड़के पर शैतान सवार था। उसने गुस्से में आकर लड़की के कपड़े फाड़ दिए और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या माल है रे तू, तेरे बाप राय स्टार ने तुझे कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खिलाया है जो तू इतनी निखरी हुई है। वह हंसता हुआ लड़की पर टूट पड़ा। लड़की अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखती रही, छोड़ो मुझे, कोई बचाओ। किसी तरह से लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस लड़के को जोर से धक्का दिया और जैसे तैसे उस होटल के कमरे से बाहर की तरफ भागी। गुंडे और वह लड़का उसके पीछे भागे, लेकिन वह लड़की अपनी जान बचाने के लिए नंगे पैर कांटों और पत्थरों पर दौड़ती रही। भागते भागते वो अपने गांव पहुंची और सीधे अपने बॉयफ्रेंड के घर के अंदर जाकर गिर पड़ी। लड़की को इस हालत में देख उसका बॉयफ्रेंड दंग रह गया। उसने उसे संभाला। लड़की ने रोते हुए उसे एक एक बात बताई कि कैसे उसे बेचा गया और कैसे उस लड़के ने उसके साथ बदतमीजी की। बॉयफ्रेंड ने उसे गले लगाया और कहा, तुम डरो मत, मैं अभी जिंदा हूं, तुम हिम्मत रखो, पहले तुम अलमारी में जाओ और वहां से नए कपड़े पहन लो। लड़की सिसकते हुए अलमारी के पास गई और अपने फटे हुए कपड़े बदलकर दूसरे कपड़े पहन लिए। जैसे ही वह तैयार हुई, वे दोनों बिना समय गंवाए तुरंत उसी जगह पहुंचे जहां सड़क हादसा हुआ था। वहां पहुंचकर वे दोनों चिलचिलाती धूप में इधर उधर जमीन और खंभों पर बारीकी से देखने लगे। काफी देर तक तलाश करने के बाद अचानक उनकी नजर पास के एक पोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। बॉयफ्रेंड ने फुर्ती दिखाई और अपनी जान जोखिम में डालकर उस कैमरे के अंदर लगी चिप को सुरक्षित निकाल लिया। चिप हाथ में आते ही बॉयफ्रेंड की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, देखो, हमें सबसे बड़ा और पक्का सबूत मिल गया है। चलो, अब हम इसे तुरंत पुलिस के पास दे देते हैं ताकि वे उन गुनहगारों को पकड़ सकें। लेकिन लड़की का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह मना करते हुए बोली, नहीं, ये पुलिस वाले भी उन अमीर और ताकतवर लोगों के साथ मिले हुए हैं। अगर हम वहां गए तो वे हमसे यह चिप छीन लेंगे। हमें इसे गांव के सबसे बहादुर और ईमानदार मिलिट्री मैन के पास लेकर जाना चाहिए। बॉयफ्रेंड ने उसकी बात का समर्थन किया और कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, मिलिट्री मैन ही हमें न्याय दिला सकते हैं। वे दोनों दौड़ते हुए मिलिट्री मैन के दफ्तर पहुंचे। वह मिलिट्री मैन अपने उसूलों के पक्के थे, इसलिए पूरा गांव अपनी हर छोटी बड़ी समस्या लेकर उन्हीं के पास आता था। बॉयफ्रेंड ने दफ्तर में घुसते ही कहा, सर, प्लीज हमारी एक बात सुनिए, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मिलिट्री मैन अपनी कुर्सी से पीछे मुड़ा और उन दोनों की ओर गौर से देखा। उसने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? तब लड़की ने रो रो कर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। कैसे गुंडे उसे उठा ले गए, कैसे उसे होटल में बेच दिया गया और कैसे उस लड़के ने उसके साथ नीच हरकत की। बॉयफ्रेंड ने सबूत दिखाते हुए कहा, हाँ सर, इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और इसके पिता राय स्टार को झूठी गवाही देकर फंसाया गया है। अब मेरे पास ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। यह कहकर उसने वह चिप मिलिट्री मैन के हाथ में दे दी। मिलिट्री मैन ने उस चिप को लिया और तुरंत एक बड़े टीवी पर लगा दिया। जैसे ही वीडियो चलना शुरू हुआ, सब कुछ साफ हो गया। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा था कि एक्सीडेंट उस अमीर आदमी के बेटे की लापरवाही से हुआ था। सच देखते ही मिलिट्री मैन का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने टीवी बंद किया और उन दोनों के सामने आकर बड़े आत्मविश्वास से बोले,
तुम्हारा पापा रायस्टार पूरी तरह निर्दोष है। मैं अभी इसी वक्त जाकर उन दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार करता हूं और तुम्हारे पापा को सम्मान के साथ जेल से रिहा करवाऊंगा। अब तुम दोनों बेफिक्र होकर घर जाओ और अपने पापा के आने का इंतजार करो। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। इधर मिलिट्री मैन ने अपनी सरकारी गाड़ी निकाली और सीधा उस अमीर आदमी की बड़ी हवेली के सामने जा पहुंचे। गाड़ी से उतरकर उन्होंने गुस्से में हवेली की डोरबेल बजाई। अमीर आदमी और उसका बेटा दरवाजा खोलकर बाहर आए। अमीर आदमी ने तिरस्कार से पूछा, क्या हुआ सर, आप हमारे घर इस तरह अचानक क्यों आए हैं? मिलिट्री मैन ने दहाड़ते हुए कहा, तुमने एक ईमानदार ड्राइवर की जिंदगी तबाह कर दी है। उसे झांसा देकर और डरा धमकाकर झूठे केस में फंसाया है। अब तुम्हारी सारी करतूतें इस चिप में कैद हैं। चलो अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। मिलिट्री मैन ने अपनी गन निकाली और उन पर तानते हुए कड़क आवाज में बोला, यू आर अंडर अरेस्ट। बाप बेटे की सारी हेकड़ी निकल गई। मिलिट्री मैन ने उन दोनों को पकड़कर जीप में बिठाया और सीधा जेल के फाटक पर ले गए। जेल पहुंचकर उन्होंने उन दोनों को उसी काल कोठरी में डाल दिया जहां रायस्टार बंद था। मिलिट्री मैन ने रायस्टार से कहा, रायस्टार, तुम बाहर आ जाओ। इन दोनों ने तुम्हें गलत इल्जाम में अंदर करवाया था। अब ये दोनों तुम्हारी सजा काटेंगे और तुम अपने घर जाओ। रायस्टार जेल से बाहर आया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने मिलिट्री मैन को झुककर धन्यवाद बोला और फिर तेज कदमों से अपने घर की तरफ निकल गया। जैसे ही रायस्टार घर के आंगन में पहुंचा, उसकी बेटी दौड़कर उसके सीने से लग गई। रायस्टार ने भावुक होकर अपने होने वाले दामाद बॉयफ्रेंड की ओर देखा और कहा, बेटा, आज अगर तुम हिम्मत न दिखाते तो मेरा पूरा संसार उजड़ गया होता। तुम्ही ने मेरी बेगुनाही साबित की और मेरी बेटी की रक्षा की है, इसलिए आज सबकी मौजूदगी में मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं। रायस्टार की बेटी और वह लड़का एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार और वफादारी थी। अब वे दोनों साथ मिलकर अपनी नई जिंदगी का सपना बुनने लगे।